अक्सर ही तमाम प्रयासों के बावजूद भी नौकरी में अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, उच्च अधिकारियों से सहयोग की कोई अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है और जो भी परिश्रम करते हैं उसका लाभ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और स्थिति ये आ रही है कि बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ रही है। यदि इन तमाम प्रकार की परेशानियों से आप भी जूझ रहे हों तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे 5 ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करके आप अपनी नौकरी में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उन परेशानियों की जो आपकी नौकरी में बार बार आपके सुकून को चुनौती देती रहती हैं, चाहे वह प्रमोशन की बात हो चाहे बार बार नौकरी बदलने की बात हो। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कुछ 5 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें करके आप अपनी नौकरी में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब मैं पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूं। नौकरी बार बार बदलनी पड़ रही हो या नौकरी छूट जाती हो, नौकरी में अस्थायित्व तो नहीं आ रहा है, तो उसे प्राप्त करने के लिए करना है आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को भगवान विष्णु की प्रतिमा लें या भगवान विष्णु का फोटो लेकर के अपने जो घर का मंदिर है उसमें स्थापित करें। अब करना यह है कि गुरुवार से आप नहा धो करके पीला वस्त्र धारण करके आप पूजा स्थान में बैठें, भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और वही तिलक आप अपने माथे पर लगाएं। 3 केला नैवेद्य के रूप में भगवान विष्णु के सामने रखें। अब भगवान विष्णु के किसी भी नाम का जप 108 बार करें। करने के बाद उठें, अपना नाश्ता करें, चाय पिएं, जो भी करना करने के समय जब आप घर से निकल रहे हैं वो 3 केला आप लेकर के निकलिए। जाकर के रास्ते में किसी बच्चे को दे दीजिए या किसी भूखे को दे दीजिए। आप खुद प्रसाद ग्रहण न करें। यह क्रिया लगातार 43 दिन तक करने से 43 डेज तक करने से आपके नौकरी में कितनी भी बड़ी बाधा होगी तो अस्थायित्व आ जाएगा और आपकी नौकरी सुचारू रूप से चलेगी, आपको अपने मेहनत का फल भी मिलेगा। अब मैं यह दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि नौकरी में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, हिंदी महीने में, अंग्रेजी महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदी महीने के जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, जैसे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक, इस तरह से उस महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। उस महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उतने गुरुवार को घर में मीठी रोटी बनवाएं और वह मीठी रोटी ले जा करके गाय को खिला दें। यह क्रिया जितना गुरुवार उस महीने में पड़ता है उतने गुरुवार अगर आप करते हैं, यह रोटी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, चाहे जितनी मीठी रोटी आप बनवा सकते हैं। ले जा करके गाय को खिला करके उनको प्रणाम करके फिर वापस आप घर आ जाइए या वहीं से काम पर चले जाइए। ये जितना गुरुवार पड़ता है उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके नौकरी में अस्थायित्व का आना पक्का समझिए। तीसरा उपाय, बार बार नौकरी छूट जाती हो या नौकरी के स्थान पर बहुत ही समस्याएं खड़ी होती रहती हैं, ऐसे समय में आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है। किसी सुनसान जगह पर सुरमा लेके जाना, जो आँख में सुरमा लगाते हैं, पाउडर जैसा आता है, वह सुरमा लेकर के शनिवार के दिन किसी ऐसे सुनसान जगह पर जाएं जहां कम लोग आते जाते हों, किसी जंगल झाड़ी के बीच में कहीं भी, वहां छोटा सा गड्ढा खोद करके उस सुरमे की डिब्बी को अपने ऊपर से 3 बार उतार करके ज़मीन में दबा दें या सुरमा डिब्बी में से निकाल करके भी ज़मीन में दबा सकते हैं। यह क्रिया 3 शनिवार अगर आप कर देते हैं तो नौकरी में आने वाली तमाम प्रकार की अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। चौथा उपाय मैं बता रहा हूँ कि नौकरी में अस्थिरता हो, नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, अपने अधिकारियों से तकलीफ है या छोटे कर्मचारियों से तकलीफ होती हो तो भी ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी रविवार से शुरू करें। तांबे के एक लोटे में जल लेकर उसमें कुमकुम डालें, गुड़ डालें, हो सके तो लाल फूल भी डाल दें। अपने मन की प्रार्थना करते हुए सूर्य के मंत्र को पढ़ते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें। यह क्रिया रविवार से शुरू करके लगातार 40 दिन करना है। यदि आप नियमित करते जाते हैं आगे तक तो आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। नौकरी के स्थान में अगर कोई तकलीफ देता होगा तो वो भी शांत होगा
कोशिश ये करना होगा आपको कि जिस समय पहले रविवार को आपने शुरू किया था, अगर 7 बजे आपने सूर्य भगवान को जल दिया था तो रोज़ 7 बजे ही सूर्य को जल दें। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देने से आपकी नौकरी में आने वाली अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ अपने आप कट जाएंगी। 5वां उपाय है, नौकरी में किसी भी प्रकार की, चाहे वो ऑफिसर्स की दिक्कत हो, अपने कर्मचारियों की दिक्कत हो, नौकरी में किसी प्रकार की मानसिक तनाव की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके थोड़ी सी खड़ी शक्कर, तुलसी माता को जल देना है। लगातार 1 महीने तक यह क्रिया किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं स्नान करके। आप नियमित अगर तुलसी माँ को जल देते हैं 1 महीने तक तो आपकी नौकरी में किसी कारण से बाधा उत्पन्न हुई होगी, या कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा, या कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ सोचता होगा कि नौकरी छुड़वा दें, या आपके खिलाफ आपके ऑफिसर को कुछ गलत कहता होगा आपके बारे में, तो ये सारी समस्याएं अपने आप एक झटके में दूर हो जाएंगी। आपको एहसास भी नहीं होगा कि कैसे हुआ और आपकी नौकरी सुचारू रूप से चल पड़ेगी। इन 5 उपायों में से सुविधा के अनुसार कोई भी उपाय आप करके अपनी नौकरी को बचा सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं, नौकरी में आने वाली तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे कुछ भी अगर जिंदगी में घटना घटित होती है तो ग्रहों के कारण होती है, इसलिए कोई भी बाधा आती हो नौकरी में या किसी भी प्रकार की बाधा महसूस करें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, तथा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको उसका समाधान दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।